सही सभी को एसएससी जीडी में मैथ में ये सभी चैप्टर होते हैं। इतना अगर चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो आपका एसएससी जीडी क्लियर होगा। अब आता है कि क्या इतना चैप्टर सिर्फ एसएससी जीडी में ही आता है क्या? नहीं, ये इसमें से अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपके यूपी पुलिस में भी काम आ जाएगा, बिहार पुलिस के फॉर्म में भी ये काम आता है अगर इसका भी टेस्ट देंगे तो। एसआई में भी ये काम आएगा, और यहाँ तक कि कहूँ तो एसएससी सीजीएल में भी ये काम आएगा। एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि कुछ और भी चैप्टर जुड़ जाते हैं। अब आता है कि क्या ये कौन कौन से चैप्टर आपने लिखे हैं ये बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखे हैं कि परसेंटेज यानी प्रतिशत, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, इलेक्शन चुनाव भी इसी में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ, डिस्काउंट भी आता है, छूट, टाइम एंड डिस्टेंस समय एवं दूरी। इसमें इस चौथा में आता है ट्रेन भी आएगा, रेलगाड़ी, थीफ एंड पुलिस, चोर और पुलिस, रेस भी आएगा, दौड़ भी। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा भी आएगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति इसमें 2 है यानी 2D एंड मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब सरलीकरण। अब यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ भी इसमें आते हैं यानी लसागु तथा मसागु। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम करने का मतलब संख्या पद्धति, एवरेज भी आते हैं इन सभी में, औसत यानी औसत। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क एंड टाइम कार्य और समय, पाइप एंड सिस्टम यहाँ पर भी आते हैं यानी पाइप और टंकी का भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आ जाते हैं इसमें, अनुपात और समानुपात। पर यहाँ पर आ जाते हैं अब आपके पार्टनरशिप यानी साझेदारी भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिक्सचर करने का मतलब मिश्रण। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। यहाँ पर लग रहा है 2 गो है लेकिन एक ही वो इसमें से आते हैं, मतलब यहाँ पर 2 बार लग रहा है लिखा गया है, इसलिए हम यही कहेंगे कि सिंप्लीफिकेशन भी इसमें आएगा। शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसलिए 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका बात है कि प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी आप देख सकते हैं कि प्रतिशत के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत यानी प्रतिशत कहने का मतलब यानी सत कहने का मतलब 100 हो जाएगा, यानी इसको देख सकते हैं यहाँ पर प्रति मतलब बाटा हो जाएगा आपका, सत कहने का मतलब सत कहा जाता है ना कि कितने प्रतिशत है, तो सामने वाले कहता है 100% है यानी 100, यानी यहाँ पर सत कहने का मतलब 100 हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि अब प्रतिशत के बाद अब क्या होता है कि जैसे कि हम कह दे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, एग्जाम्पल में ए प्रतिशत कह देते, इसको किस तरह लिख सकते हैं, A/100 यानी 1/100 मतलब सत कहने का मतलब बटा में 100 होगा। अब बात आती है कि ये हो गया। अब इसके बाद आपका आता है प्रतिशत से भिन्न में बदलना यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब अब प्रतिशत से आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदले। अब आप इसको जानते होंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब आप बता सकते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम कह दे कि 20%, इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, 20% को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बाटा में 100 दिया जाता है। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 को कटाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 5 यानी 1/5। 20 का जो है 20% का है उसका भिन्न क्या आएगा तो 1/5। अब यहाँ पर
ये हो गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना, आप जान गए हैं। अब यहाँ पर अब बात आई कि अगर यही क्वेश्चन इस तरह अगर पूछ दे कि अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछते तो क्या होगा, 16.2/3% को भिन्न में बदले, तो आप इसको किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप करेंगे 16 में 3 से गुणा कर देंगे, क्या होगा 48, और ऊपर जो 2 है इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 50, और नीचे क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से 10 को कटाएंगे तो क्या होगा 2, ऊपर क्या होगा 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या बच रहा है, ऊपर 1, नीचे क्या बच रहा है 3 2, 3 2 में गुणा करेंगे 6, यानी इसका 16.2/3 का भिन्न आ रहा है 1/6। अब यहाँ पर ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दे, यहाँ पर देख सकते हैं 120% को भिन्न में बदले, तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं 120/100, ऐसे तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, इसको अब कटाएंगे तो क्या होगा ऊपर 6, नीचे क्या होगा 5, यानी 120% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा 6/5। अब इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 120% को मैंने बोले थे, इसको आप किस तरह आप बना सकते हैं, तो इसको 2 खंड में तोड़ेंगे, किस तरह, तो 100% प्लस 20%, इस तरह हम लिख सकते हैं। 100% को हम और क्या लिख सकते हैं, भिन्न में और क्या लिख सकते हैं, तो 100% को अगर 100% को कहे कि भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली 1 कहेंगे, क्योंकि 100% हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, और 100 से 100 घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 20% को भिन्न में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20% को निकाले तो क्या आया 1/5। हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, कटफट डायरेक्टली आपको लिख देना है अगर पता है तो। यहाँ पे देख सकते हैं 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, ऊपर क्या है 1, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6/5, यानी इस तरह आप बना सकते हैं। अब कहेंगे कि जब इस तरह मैं बना ही ले रहा हूँ या रही हूँ, तो इस तरह मुझे बनाने की क्या जरूरत है, ये बताने की क्या जरूरत है, हाँ ये बताने की जरूरत है इसलिए क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये बता दिए। और नेक्स्ट जो होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, और उसमें और भी डिसाइड होगा। लेकिन अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।